नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आ गया है अगला महीना यानी कि मई महीने का राशिफल मैं लेकर आई हूँ और ये है आपकी जो सबसे अंतिम राशि है मीन राशि। मैं टैरो कार्ड के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों का लव रिलेशनशिप, पार्टनरशिप या आर्थिक स्थिति या जो कुछ भी है वो कैसा रहने वाला है। तो अगर आप लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो आइए चलते हैं मीन राशि वालों, देर न करते हुए मैं देखती हूँ कि सबसे पहले आप लोगों के लव रिलेशनशिप में एनर्जी क्या बताती है। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी आपके रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर कई कार्ड्स गिर गए, इनको नहीं रखेंगे। देखिए, जो हमारे मीन राशि वाले हैं, आपके लव रिलेशनशिप की एनर्जी में मैं बताना चाहूँगी कि जैसा कि कार्ड के बॉटम ऑफ द डेक में ये देखिए उल्टा आया है। तो अभी तक क्या था कि बहुत सारी जिम्मेदारियां, बर्डन आपने अपने लव रिलेशनशिप में जो कुछ भी अभी तक चल रहा था उन सारी चीज़ों का बर्डन अपने कंधे पे उठाया हुआ था। आप सारा कुछ मैनेज करने के लिए तैयार थे। लेकिन अब जो एनर्जी मुझे मई महीने में दिखाई दे रही है उसमें तो देखिए, अगर ये कार्ड सीधा आता तो इसमें ये होता कि आपके रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ें हैं, बहुत बार रिलेशनशिप चीज़ों में कंप्रोमाइज़ चीज़ें करनी पड़ती हैं और आप सहते चले जाते हैं। चाहे आपके कंधे झुक जाएं, चाहे आप परेशान हो जाएं, आप कंप्रोमाइज़ करते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन जो हमारे मीन राशि वाले हैं ये उल्टा आया है, तो मुझे दिखता है कि अब आप इसमें कुछ भी मैनेज करने को तैयार नहीं हैं। आप अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, इस बोझ को अपने कंधे पर नहीं ढोना चाहते। और देखिए, अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ नाराज़ था या कोई कनेक्शन नहीं हो रहा था काफ़ी दिनों से और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जो चला गया है उसका कनेक्शन कब आएगा, वो अपना ब्लॉक कब हटाएगा, आपसे बात कब करेगा, आपके पास मैसेज कब करेगा, तो यहाँ पर देखिए नाइट की एनर्जी है। तो कोई जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत स्पीड से आपकी तरफ आते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन नाइट की एनर्जी ऐसी होती है कि वो कुछ गुस्से की एनर्जी में होते हैं, बड़ी स्पीड में होते हैं, स्पीड से आएंगे, स्पीड से चले जाएंगे। तो आप ये मत समझिए कि स्थायी रूप से होगा कि वो आ रहे हैं तो रुक ही जाएंगे, नहीं। वो आएंगे, थोड़ा टाइम हो सकता है आपके साथ अच्छे से पेश आएँ, लेकिन कुछ हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ ब्लेम गेम करें, कुछ गुस्सा दिखाएं, थोड़ा टेढ़ी बात करें, ईगो दिखाएं और ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जैसा कि आपकी एनर्जी में दिख रहा था कि आप ना ये सब झेलने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो अगर ये आएंगे भी तो आप एक नॉर्मल बिहेवियर ही उनके साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि जो लोग आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका पार्टनर आपकी तरफ कब आएगा, तो कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई खबर या वो खुद आते हुए आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नाइट की एनर्जी टिकाऊ नहीं होती है, तो ये जैसे आएंगे वैसे ही चले जाएंगे। और देखिए, आपकी स्थिति यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है, तभी आपने यहाँ से मूव ऑन करने की सोच ली है। देखिए, आपको पीठ पीछे आपके साथ बहुत धोखे हुए हैं मीन राशि वालों, और आप अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। इतना दर्द है आपके अंदर, इतनी तकलीफ़ है जो आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। इन तकलीफ़ों सबके बाद तो इंसान थोड़ा पत्थर बन ही जाता है ना, कितना सहेगा आखिर सहते सहते। तो अब वो आएँ जाएँ, क्या हो रहा है, क्योंकि बार बार आपके साथ इतना कुछ होता रहा है कि अब आपकी सहनशक्ति से बाहर सारी चीज़ें हो गई हैं। इसलिए आप ऐसी एनर्जी में हैं कि अब आप ये बर्डन नहीं ढोना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि इससे तो अच्छा मैं मूव ऑन कर जाऊं या अपने को इतना मजबूत कर लूं कि इन सब चीज़ों का मुझ पर कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो मैं कहूँगी कि अगर आप इतने ज़्यादा हर्ट हैं, तकलीफ़ में हैं, तो डिप्रेस
मत होइएगा, आप हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। और देखिए मीन राशि वालों, ये बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में क्यों होती हैं, कार्मिक्स क्यों आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ लेसन आपको मिलना होता है और आपके अंदर इससे आपकी सोल ग्रोथ होती है। तो इसे आप कभी भी निगेटिव ना लें और आपके अंदर जो दर्द है, तकलीफ़ है, उसे हील करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर पीठ में इतनी तलवारें लगी हुई हैं, तो ये दर्द तो बहुत ही तकलीफ़ आपको दे रहा है इन दिनों में, मई महीने में। और देखिए आप यहाँ पर मुझे फिर से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मीन राशि वालों, साफ साफ दिख रहा है कि ये पर्सन अब आपके पास आते हैं, ब्लेम गेम करते हैं या मनाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, पर अब आप उन पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करने वाले हैं। आप यहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। आपके पास जो कुछ चीज़ें बची हैं आपके मन में, आपकी आत्मा में, आपकी ज़िंदगी में, आप चाहते हैं कि उन चीज़ों को समेट कर आप इन चीज़ों से थोड़ा दूरी बना लें, तो अच्छा है। और जो कुछ बाकी बचा है उनके साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाना चाहते हैं और दोबारा से अपनी हीलिंग करना चाहते हैं। और आपके मन में देखिए सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर आपको इतना दर्द मिला है और आपके चारों तरफ कुछ निगेटिविटी है। कि देखिए आपका अस्तित्व यहाँ पर पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है और सामने बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं, तो कुछ ऑप्शन तो बहुत अच्छे हैं, कुछ ऑप्शन तो बड़े अजीब हैं। तो ज़िंदगी में अब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस मोड़ पर आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो फुल यहाँ पर कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। तो मैं कहूँगी, इसीलिए मैं कह रही थी कि आप मेरा हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, खुद को हील कीजिए और टोटली खुद को, डिवाइन को, अगर आप जिसको भी मानते हैं, आप जिस भी धर्म के हैं, तो आप उनको टोटली सरेंडर कर दीजिए। मैं तो भोलेनाथ को मानती हूँ और अपना सब कुछ भोलेनाथ को सरेंडर कर देती हूँ। जिस दिन आप अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हैं और दिल से पूरी तरह से आप डिवाइन के हो जाते हैं, उस दिन डिवाइन आपकी ज़िंदगी के सारे ब्लॉकेजेस को ख़त्म करते हैं। आपको जो तकलीफ़ देने वाले हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलती है और आपकी ज़िंदगी में नए पर्सन और अच्छे लोग, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो पॉजिटिव लोग ही आपकी ज़िंदगी में आते हैं। तो मीन राशि वालों, आप इस कन्फ्यूज़न की एनर्जी में मत रहिए, हीलिंग कीजिए, अपनी इस दर्द से बाहर निकलिए और आप मूव ऑन कीजिए। लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो एबंडेंस है, खुशियाँ हैं और चीज़ें हैं, देखिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्यार से ही ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। ठीक है, एक गाना भी था पुराना कि ज़रूरी नहीं ज़िंदगी के लिए, तो प्यार ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी में आपके माँ बाप हैं, फैमिली है, दोस्त मित्र हैं, आपकी सेहत है, आपका सेल्फ लव है। आप अपने आप से प्यार कीजिए, इस कन्फ्यूज़न से बाहर आइए। और उसके बाद देखती हूँ, देखिए आप रातों को बहुत ज़्यादा जाग के अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं। अगर एक बात छोटी सी है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो यहाँ पर बस बार बार जो मैं कह रही हूँ आपको वही करना चाहिए। आपको इनर वर्क करना चाहिए। हवा चल रही है तो यहाँ पर कार्ड उड़ गया है, तो उसको मैं फिर से रख लेती हूँ। तो देखिए हमारे मीन राशि वालों, लव रिलेशनशिप में जहाँ तक दिखता है, अगर आप मैरिड हैं या आप सिंगल हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पर आप में से सारे मीन राशि वाले मुझे हर्ट दिखाई दे रहे हैं और आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। भोलेनाथ की शरण में जाइए या आप जिनको भी मानते हैं डिवाइन की शरण में जाइए। और मैं शेयर करूँगी, मेरे चैनल पर आपको मून हीलिंग मेडिटेशन मिलेगा, तो आप रात में जागिए मत, सोने से पहले आप वो मून हीलिंग मेडिटेशन सुनिए, खुद को हील कीजिए, चंद्रमा की एनर्जी अपनी बॉडी में लाइए, जिससे कि आपका मन, और मन से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मन से आपका मदर, आपका माइंड जो पूरी तरह से, और मन के हिसाब से फिर आपका दिल भी चलता है, तो और धन भी इससे ही रिलेटेड होता है। तो ये थी आपकी पार्टनरशिप की, रिलेशनशिप की एनर्जी जो लव रीडिंग में ऐसा आ रहा है। और यहाँ पर मैं 2 कार्ड निकालूंगी और देखूंगी कि जो आपके पार्टनर हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, वो आपके लिए अभी क्या सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। गाइडेंस बताइए कि मीन राशि वालों के पार्टनर अभी उनके लिए क्या सोच रहे हैं इस महीने में, मई महीने में। देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप दोनों के बीच बहुत सारे लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स हुई हैं
और उनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद उनको थोड़ा धोखा मिला है, पीठ पीछे बहुत कुछ, आपको भी लग रहा है और उनको भी लग रहा है। हो सकता है कि बीच में कोई थर्ड पार्टी हो, कोई ऐसा मैटर हो जहाँ पर किसी ने और गेम किया हो और आप दोनों के रिलेशन को ख़राब किया हो। यहाँ पर देखिए वो आपसे बात चाहे ना कर रहे हो, लेकिन वो आपको स्टॉक करते हुए, स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या कोई आपका दोस्त मित्र हो, जहाँ से वो आपका हाल खबर ज़रूर ले रहे हैं। आपको लग रहा होगा, देखिए कोरोना टाइम चल रहा है और अगर आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है उनसे तो आप सोच रहे होंगे उसको तो कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है। मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं से वो आपकी खबर ज़रूर ले रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं देखूंगी कि आपकी यहाँ पर आर्थिक स्थिति मई महीने में कैसी रहेगी, जॉब और कैरियर में कैसा रहने वाला है आपका समय। तो मीन राशि वालों, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अभी आपके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। सॉरी, कार्ड्स उड़ जा रहे हैं, थोड़ी हवा चल रही है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपके साथ बहुत उतार चढ़ाव चीज़ें चल रही हैं। कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कोई भी, आप अपने आप की आत्मा में जाकर झांक रहे हैं और सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई भी आपका नहीं हो रहा है, जो सबके असली चेहरे आपके सामने आना शुरू हो गए हैं। बहुत उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, लेकिन ये जो उतार चढ़ाव हैं वो ये भी दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव हो रहे हैं उससे आपको कोई ना कोई लेशन ज़रूर मिल रहा है। आप लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया करते थे, अब आप सोच समझ कर चलेंगे कैसे क्या करना है। आप लोगों की बिना सोचे समझे ही मदद करते रहते थे, क्योंकि मीन राशि वाले आप तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। आपको लड़ाई झगड़ा बवाल कोई चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। आप एक सुंदर दिल वाले इंसान होते हैं, सुंदर चेहरे वाले, सुंदर आँखों वाले इंसान होते हैं। तो आप हमेशा चाहते हैं कि सारी चीज़ें सुंदर, सरल और कोमल मिलें, लेकिन शायद दुनिया के सारे लोग वैसे नहीं होते हैं, तो आप हर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कितना भी कुछ हो, लेकिन आर्थिक स्थिति के रूप में आपके चारों तरफ लग्जरी या कुछ मैटर आएगा और आपकी मदर का आपको आशीर्वाद मिलेगा काम के मामले में। और यहाँ पर देखिए कोई ना कोई काम था आपका, जॉब हो सकती है, बिजनेस या कुछ, जहाँ पर आपके साथ कोई और पार्टनरशिप कर रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई और थर्ड पार्टी का मामला, यानी कोई तीसरे व्यक्ति ने यहाँ पर भी काम खराब करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर भी हर्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है रिलेशनशिप में भी आप हर्ट हुए हैं, आप अपनी आर्थिक स्थिति के मामले में भी हर्ट हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। थोड़ी बहुत तकलीफ़ों के बाद यहाँ पर डिवाइन का लव आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप डिवाइन को सरेंडर करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें ठीक होंगी। और आपको इनर वर्क करने के लिए मैंने कहा, तो अगर आप देखिए यहाँ पर ये लेडी कैसे दिखाई दे रही है, यहाँ पर हाथ में एक बुक है, ज्ञान प्राप्त करते हुए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए, स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ जाते हुए। तो अगर आप ये डिवाइन के लव की तरफ बढ़ेंगे और ख़ुद को एक हाई वाइब्रेशन की तरफ ले जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी से ऊपर उठेंगे, तो यहाँ पर मुझे दिखता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी ज़िंदगी में देखिए वफ़ादार दोस्त भी आपको मिलेंगे और यहाँ पर पैसे के मामले में या जॉब के मामले में कुछ ना कुछ देखिए आपको अच्छे तौर से मुझे मई महीने में फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपने परिवार के साथ उस धन को कमाएंगे, खुशियां मनाएंगे। अगर आप किसी नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो यहाँ पर काम होते हुए दिख रहा है। कोई बिजनेस का मामला था, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि जो 10 ऑफ पेंटिकल्स होता है वो पैसों के मामले में आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, यानी कि आप जैसा चाहते थे वो सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और आपके चारों तरफ देखिए धन के मामले में कोई दिक्कतें आगे नहीं होंगी। और आपने धोखा खाया है तो अब आप सतर्क होकर भी चलेंगे। ये पहले का मामला है कि कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन अभी भी आप अपने आसपास के लोगों में थोड़ा सावधान रह के ही चलिए। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हर किसी पर आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है। अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपनी आत्मा की जो इंट्यूशन होती है, पहली आवाज़ होती है, उस पर भरोसा कीजिए। और यहाँ दिखाई देता है कि सिर्फ आपका ही पैसा नहीं,
आपको कहीं से कोई और आपका पैसा फंसा था या कुछ मामला था या कहीं ना कहीं से आपको कोई पैसे का अच्छा प्रॉफिट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जैसे कहा नहीं जाता कि ननिहाल से, ससुराल से या मदर की तरफ से या पैतृक संपत्ति की तरफ से कहीं कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो वैसी आर्थिक स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। तो काम बिजनेस के मामले में यहाँ पर शुरुआती दौर में थोड़े उतार चढ़ाव के बाद डिवाइन का लव आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जब भी यहाँ एस का कोई भी कार्ड आता है तो वो डिवाइन से कनेक्टेड होता है। तो इस मामले में कितना भी कुछ गड़बड़ हुआ हो, लेकिन डिवाइन आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी आपके काम काज के मामले में। तो अगर आप कोई जॉब या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मीन राशि वालों, मैं देख लेती हूँ कि मई महीने में आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है ये एक हैप्पीनेस का ही कार्ड होता है। वैसे तो ये शादी का कार्ड होता है, लेकिन ये भी दिखाता है कि इस मामले में कुछ ना कुछ आप जब शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ पर एक नई शुरुआत कीजिए और आपकी पूरी फैमिली, सबका सपोर्ट आपको मिलेगा। एक हैप्पीनेस का टाइम आप देखेंगे अपने परिवार के साथ, कामकाज के मामले में कुछ भी शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मैं कहूँगी पेज की एनर्जी एक चाइल्डिश एनर्जी होती है। आप कुछ भी काम शुरू करें लेकिन अपनी पूरी तैयारी कर लें और कहीं ना कहीं ऐसा मत सोचिए कि आप जो सोच रहे हैं सिर्फ वही करेक्ट है। थोड़े बड़े या जो आपके काम काज में नॉलेज रखने वाले लोग हैं उनसे थोड़ी गाइडेंस भी लीजिए और अपने अंदर ईगो बिल्कुल भी मत आने दीजिए कि आप जो करेंगे वही करेक्ट है। आप यहाँ नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल ठीक दिख रहा है। लेकिन मैं कहूँगी ये रिस्क का कार्ड है, तो यहाँ पर है कि आप, ये उल्टा आया है। किसी तरह का बहुत भारी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ ऐसे ही काम हो रहा है तो आप ज़रूर कीजिए। मई महीने में आप देखते हैं कि हमारे मीन राशि वालों की जो है स्वास्थ्य उनका कैसा रहने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी। देखिए मुझे लगता है कि कुछ टाइम पहले जैसा कि आपकी मेंटल हेल्थ है, आपको इतनी तकलीफ़ें मिली हैं इमोशनल लेवल पर, तो आप रात को जाग रहे हैं, जैसा कि मुझे दिखाई दिया कार्ड में अभी लव रिलेशनशिप की एनर्जी में। तो आप पीछे बहुत कुछ इतना उतार चढ़ाव आपके सेहत को लेके, मेंटल हेल्थ को भी आया है कि आप अभी ठीक हैं लेकिन फिर भी आप डरे हुए हैं। और डरने की ज़रूरत भी है क्योंकि इस समय चारों तरफ कोरोना वायरस या किसी भी तरह की चीज़ें जो हैं वो मुंह फैलाए हुए खड़ी हैं। तो अगर आप डरकर और सावधानी के साथ ही रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए पीछे की ज़मीन कितनी उबड़ खाबड़ है, लेकिन यहाँ पर ज़मीन समतल और बराबर हो चुकी है। लेकिन इस बंदे ने अपने को प्रोटेक्ट कर लिया, सर पर पट्टी बंधी है। तो शायद पहले आप किसी बीमारी या किसी चीज़ से परेशान थे, लेकिन इन दिनों में आपकी सेहत मुझे थोड़ी ठीक दिखाई दे रही है। तो ध्यान रखिए खाने पीने सब चीज़ों का। और कुल मिलाकर यहाँ पर मुझे आपकी सेहत का मामला जो है वो ठीक ही दिखाई दे रहा है। आप इस मामले में अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ध्यान दीजिए। लेकिन अगर मैं कुल मिलाकर देखूं तो कोई भी दिक्कत मुझे इस समय आपकी सेहत में नहीं दिख रही। अपना कामकाज सब कुछ आप ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी मैं सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी हमारे स्टूडेंट के लिए कि वो जो अपनी पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई का सारा माहौल तो एकदम गड़बड़ हो चुका है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका कैसे रहने वाला है। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। देखिए जो हमारे विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि अभी सारा माहौल ऐसा चल ही रहा है, लेकिन आपको एक ऐसा टाइम मिला है जब आप घर में बैठकर बहुत सारी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और आप मेहनत करेंगे भी। आप उसमें जूझने के लिए तैयार हैं, काफ़ी कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ पर जो आप लोग हैं आपको यही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड आया है, तो चारों तरफ का माहौल ऐसा है कि आपको लग रहा है कि कॉलेज स्कूल बंद हो रहे हैं या मैं किसी जॉब की प्रिपरेशन
ग्रेजुएशन कर रहा हूँ या कुछ हायर एजुकेशन के बारे में, तो जब सब कुछ बंद है तो मैं क्या करूँ, कौन सी तैयारी करूँ, कैसे करूँ। लेकिन ऐसा मत सोचिए, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, चला ही जाएगा, कब तक रहेगा। देखिए यहाँ पर आप रातों को जाग कर टेंशन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपसेट की एनर्जी में मत आइए। दोनों ही कार्ड में बड़ी निगेटिविटी दिख रही है, लेकिन एक नई शुरुआत होगी। डेथ कार्ड, समझ सकती हूँ कि आपके परिवारजन या बहुत सारे लोगों में अभी माहौल ही बिल्कुल ऐसा नेगेटिव चल रहा है, तो आप लोग को समझ कर चलने की ज़रूरत है। आप मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे मीन राशि वालों, मैं अंत में देखूंगी कि हमारे एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको इस मई महीने में क्या करना चाहिए, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम आप एंजल गाइडेंस के भी कार्ड निकाला करिए, तो मैं अभी सारी राशियों में मैं 2 कार्ड निकालूंगी आपके लिए। ये स्पिरिट गाइडेंस इस पर देखिए मीन राशि वालों का इसमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ डिवाइन कह रहे हैं कि आप यहाँ पर 2 चीज़ों में कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, जैसा कि और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी का मामला है, ठीक है। जैसा कि आपके लव रिलेशनशिप में भी कुछ लोगों ने मिलकर चीज़ें ख़राब की हैं, आपका काम का मामला है, वहाँ पर लोगों ने ख़राब की है। और लोगों को क्या लगता है कि वो चुपचाप सब कुछ करते रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा धीरे धीरे कि कौन क्या कर रहा है। और देखिए यहाँ पर डिवाइन का कहना है कि अगर प्यार के मामले में आपका दिल टूट गया है तो आप सेल्फ़ लव कीजिए। देखिए धीरे धीरे दोबारा से आपकी ज़िंदगी में प्यार की अच्छी एनर्जी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, और आप जो ये मूव ऑन कर रहे थे इन चीज़ों से, तो इस प्यार से मूव ऑन। मैं कहती हूँ कि चलिए ये रिश्ता अगर आपके लिए टॉक्सिक हो रहा है तो आप उस रिश्ते से निकल जाइए, लेकिन अपना विश्वास प्यार पर से मत उठा लीजिए कि ऐसा प्यार नहीं होता, सब बुरे होते हैं। हमारे मीन राशि वालों, आप सॉफ्ट हार्टेड हैं, बिल्कुल स्पंज की तरह आपका दिल है, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। बच्चों की तरह आपका दिल है, एकदम निश्चल होते हैं ना अंदर से, वैसे हैं, इसीलिए आप लोग ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। तो अभी ज़्यादा मत सोचिए और ऐसे मूव ऑन मत करिए, एक हैप्पी एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। देखिए घोड़े पर राजकुमार बैठा है एक प्यार का कप लेके, और धीरे धीरे स्लो बढ़ रहा है। तो आप मेरा हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, मैं टाइम पर आपको गाइडेंस देती रहती हूँ। और देखिए ये तो थी मीन राशि वालों हमारी कलेक्टिव एनर्जी, जिसमें हज़ारों करोड़ों लोगों की एनर्जी एक साथ आती है। लेकिन अगर पर्सनल आप सिर्फ अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और आपकी कुंडली वाइज आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कार्ड से अपनी एनर्जी देखना चाहते हैं, तो मैं कुंडली रीडिंग भी करती हूँ। आप पूरा टोटल कुंडली विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं कि आपके जीवन में शुरू से अंत तक क्या होने वाला है, कौन सी दशाएं आएंगी आपके जीवन में, शादी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, वो सारी चीज़ें उसमें दिखती हैं। उसके अलावा अगर आपको लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी इंसान के मन की बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझसे टैरोट रीडिंग करवा सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। डिवाइन आपको गाइडेंस देते हैं, मदद करते हैं। ये एक टूल्स है जिससे हम आपके इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9323135511, और मेरी मेल आईडी है vibhasingact80@gmail.com पे। तो आप चाहे मेल कीजिए या आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और मेरी कुछ मिनिमम फ़ीस है। तो मैं फ्री रीडिंग नहीं करती हूँ, तो अगर आप थोड़ा फ़ीस देने में के काबिल हैं दे सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़ीस है, थोड़ा अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो कम पैसे हैं, या जितना है आपको फुल रीडिंग करानी है उस अनुसार बहुत तरह की रीडिंग्स है मेरे पास, तो आप उस तरह से अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। और जाने से पहले कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और अगर आप नए हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और किन किन लोगों से रेजोनेट हुआ है आप ज़रूर बताइए, ठीक है। नीचे कमेंट्स में मैं चेक करूंगी कि आप में से किसका मैच हुआ है, आप मुझे ज़रूर बताइए। और मैं कहूँगी कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले, शक्ति माता का आशीर्वाद आपको मिले। मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।